लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था बिजनेस बाइंग बिहेवियर के हवाले से। उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस बाइंग बिहेवियर होता क्या है उसमें और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में क्या फ़र्क है। बिजनेस बाइंग बिहेवियर की कुछ फर्दर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हमने देखा था कि जो बिजनेस बाइंग सेंटर क्या चीज़ होती है। बिजनेस बाइंग सेंटर के बाद हमने पढ़ा था बिजनेस बाइंग प्रोसेस पढ़ा था, उसके फेसेट्स पढ़े थे, स्टेजेस पढ़ी थी। स्टेजेस पढ़ने के बाद हमने जो है नेक्स्ट हमने उस पर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल्स जो बाइंग है उसका हमने हल्का सा ग्लिम्प्स लिया था। आज जो हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका नाम है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ये हमने स्टार्ट करना है। ये इट इज़ अबाउट बिल्डिंग राइट रिलेशनशिप्स विद राइट कस्टमर्स। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। हमने कि एट द एंड ऑफ चैप्टर अगर आप जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है हम सबको होगी या होनी चाहिए। स्टेप्स इन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सबसे पहले जो है अच्छा ये सेगमेंटेशन होती है क्या है, टारगेट मार्केटिंग पोजिशनिंग क्या चीज़ है, इसकी तरफ बाद में आऊँगा। इसका जो बेसिक स्टेप है, हम जब अपने मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं, जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। हमने अपनी मार्केट को किस बेस पर सेगमेंटाइज करना है वो देखते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट होता है उसको हम लोग टारगेट करते हैं टू सर्व, और उस टारगेटेड सेगमेंट्स के हिसाब से हम लोग अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं या पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है सारा चैप्टर में पढ़ना है ये चीज़ें। सबसे पहले सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होती क्या चीज़ है? सेगमेंटेशन से मुराद डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विद डिस्टिंक्ट नीड, characteristics or behavior who might require separate product और marketing mix। हम लोग जो है अपने जो टोटल मार्केट है, टोटल मार्केट को हम लोग डिफरेंट सब ग्रुप्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उस ग्रुप की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में वही कस्टमर बिलोंग करेंगे जिनकी पर्टिकुलर जिनकी नीड्स आपस में सेम होंगी लेकिन दूसरे ग्रुप की नीड्स से डिफरेंट होंगी, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती होंगी लेकिन दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होंगी। जैसे आगे हम लोग जाके एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ें भी, भूख सबको लगती है लेकिन खाना खाना है। अब जो है मार्केट में ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जिनको चाइनीज़ खाना पसंद है, ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जिनको पाकिस्तानी खाने पसंद हैं, ऐसे कस्टमर भी होंगे जिनको वेस्टर्न खाने पसंद हैं। अब उनके खाना की जो पसंदीदगी डिफरेंट है, और मैं एक रेस्टोरेंट का जो है ना वो मार्केटिंग मैनेजर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केट में सक्सेसफुल जो एग्जीक्यूशन और जो सेलिंग है उसका ज़िम्मेदार हूँ। अब मैं अगर वेस्टर्न फूड बना रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ तो जो ऐसा बंदा जो कि चाइनीज़ फूड पसंद करता है खाने में या पाकिस्तानी फूड पसंद करता है खाने में, वो मेरा कस्टमर नहीं होगा, उसको मैं अपनी चीज़ सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं वो लोग आइडेंटिफाई करूँगा जिनको जो है वेस्टर्न खाने पसंद हैं, वो लोग आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंगली मैं अपना जो है ना वो मार्केटिंग मिक्स तैयार करूँगा, अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी सारी उनके अकॉर्डिंगली तैयार करूँगा। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इसकी जो अजम्पशन है, बेसिक जो फंडामेंटल है कि जी हम लोग अपनी मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते क्यों हैं। सबसे पहली बात उसकी रीज़न ये है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने की कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं सारे कस्टमर्स की पसंद नापसंद, उनका इनकम लेवल, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लिविंग स्टाइल, उनका जो है वो थिंकिंग स्टाइल, उनका जो है ना वो ऑक्यूपेशनल स्टेटस सबका सेम नहीं है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, डिफरेंट जो है उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की बिना पर या इस डिफरेंस की वजह से जो है हम लोग जो है सब कस्टमर्स को एक ही चीज़ सेल नहीं कर सकते। डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट ज़रूरियात हैं। जब डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट ज़रूरियात हैं तो हम उन ज़रूरियात की बिना पर हम लोग उनको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में।
एक ग्रुप वो होगा जिसको चाइनीज़ खाने पसंद है, दूसरा ग्रुप वो होगा जिसको वेस्टर्न खाने पसंद है, तीसरा ग्रुप वो होगा जिसको पाकिस्तानी खाने पसंद है। फॉर एग्जांपल इन तीनों के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स चाहिए, तीनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सबसे पहला स्टेप क्या है कि मार्केट को आप डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में बेस्ड ऑन सर्टन बेसिस और सर्टन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं जिस बेस पर, जिस बिना पर हम लोग मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन वेरिएबल का वर्ड भी उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं सेगमेंटेशन वेरिएबल का वर्ड यूज़ किया जाए तो आप लोगों ने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यही है कि एवरी कस्टमर हैज़ सम डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट और डिफरेंट लाइकिंग और डिसलाइकिंग फ्रॉम अदर कस्टमर। ठीक है, तो हम लोग जो मोस्ट सिमिलर नीड वाले कस्टमर्स हैं उनको हम लोग एक सेगमेंट में डील कर लेते हैं, और जो ऐसे कस्टमर जिनकी नीड दूसरों से डिफरेंट है उनको हम लोग डिफरेंट सेगमेंट में ट्रीट कर लेते हैं। इस चीज़ को मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो बेसिस आ जाते हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसकी बिना पर हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं, यानी कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब उसमें कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, उसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि हम इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो आपकी सेगमेंटेशन की जो कंज्यूमर मार्केट में ख़ास तौर पे या बिज़नेस मार्केट में भी वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो वेरिएबल है या सबसे ज़्यादा जो वो आपकी बेस है जिसकी बेस में हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, वो हमारे पास आ जाती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सबसे ज़्यादा ये वाली यूज़ की जाती है। उसके बाद आपकी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और अदर बाकी आपकी हैं। अब ये होती क्या है इनको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक जैसे कि आपको ये लफ्ज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जोग्राफियाई बुनियादों पे हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं। उसमें है कि जी हमारा जो कस्टमर है वो दुनिया के किस रीजन से बिलोंग करता है या किस मुल्क से बिलोंग करता है। डिफरेंट ममालिक में रहने वाले कस्टमर्स की डिफरेंट ज़रूरियात हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप उनकी अगर आप चाहे बात कर लें उनके खाने पीने से लेके उनके पहनने तक, उनके जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है ना वो आ जाती हैं वो ज़रूरियात हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल दूँ आपको मैं, कि आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका है या दूसरे जो इस तरह के मैक्सिको है या जो भी कंट्रीज़ हैं जितने भी, अगर हम वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है कि जी उन कंट्रीज़ में जो ड्राइविंग है वो ड्राइवर लेफ़्ट साइड पे उसकी स्टीयरिंग और सेटिंग है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे जो ड्राइविंग है उनके राइट साइड पे उनकी जो स्टीयरिंग है उनकी। अब जो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट ड्राइविंग हैबिट्स हैं, उनके ड्राइविंग उनके लॉज हैं, उसके हिसाब से अगर एक कंपनी है टोयोटा फॉर एग्जांपल, अगर तो वो गाड़ी बना रहा है अमेरिकन कस्टमर के लिए तो वो स्टीयरिंग जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे रखेगा, लेकिन अगर वो गाड़ी बना रहा है पाकिस्तानी कस्टमर के लिए तो स्टीयरिंग जो है ना वो राइट साइड पे रखेगा। डिफरेंट कंट्रीज़ के रहने वाले कस्टमर की डिफरेंट जो ज़रूरियात होती हैं। इसी तरह अगर आप लोग बात करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जो है ना वो हम बात करते हैं वेस्ट की, वेस्ट में या अमेरिका में वहाँ पे डिफरेंट पब्स अलाउड हैं। पब्स से मुराद के जहाँ पे आपके वो मिलती है अल्कोहल मिल जाती है आपको इजीली, आपके जो बार्स होते हैं वहाँ पे वो अलाउड है, उनकी लॉज ये कहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में या इस तरह के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इस तरह की जो चीज़ें लीगली अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ओपनली बार्स ओपन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के मुल्क के कानून ये वाले कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद है रीजन। ठीक है, कि किस रीजन से किस बड़े आज़म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एशिया है, साउथ एशिया है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें जो है ना आपका क्लाइमेट का भी असर हो जाता है। डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट आबोहवा है। आबोहवा के डिफरेंट होने की बिना पर हमारे जो पहनना है, जो खाना पीना है, उनकी ज़रूरियत अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। किस स्टेट से किस रियासत से ताल्लुक़ है। तो अमेरिका के अंदर भी 52 रियासतें हैं बेसिकली। अब डिफरेंट रियासतों के रहने वाले लोगों का डिफरेंट जो है ना वो हो सकता है, उनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, किस शहर में आप लोग रहते हैं।
अब शहर टू शहर भी वेरी करता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अब जो इस्लामाबाद एक शहर है, लाहौर भी एक शहर है, लेकिन इस्लामाबाद जो शहर है उसकी जो है, आप कह लें उसकी जो रोड वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। लेकिन जो लाहौर में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस्लामाबाद इज़ ए वेल प्लान्ड सिटी, प्रॉपर प्लानिंग से बना हुआ है। वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं और उसकी बेस पे आप वहाँ पे इस तरह के ट्रैफिक जैम्स वगैरह के इशू नहीं है, तंग तंग गलियों के इशू नहीं है जो कि लाहौर में इशू होते हैं। अब लाहौर में एक बंदा जो अंदरून लाहौर या इस तरह के किसी कंजस्टेड इलाके में रहता है, उसने कोई गाड़ी परचेज़ करनी है तो वो कोशिश करेगा मैं छोटे साइज़ की गाड़ी परचेज़ करूँ जिसको जो है वो चलाना रश वाले एरिया में मेरे लिए ईजी हो। लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी बना पर वहाँ पे जो है की तंग तंग गलियाँ हैं, जिसने जितना मर्जी जो है ना वो गली कवर कर लिया, अपना घर बड़ा करने के लिए दीवार आगे ले आया, गलियाँ बेरब्त सी, ऐसा सूरत है इस्लामाबाद में नहीं है। तो वहाँ पे जो है आप जो है बड़ी गाड़ी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपका किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसके आपके खाने पीने की अगर हम लोग बात करते हैं, जो लाहौर और गुजरांवाला का जो कस्टमर है उनके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि जो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान या अदर सिटीज़ ऑफ पंजाब एटलीस्ट। तो वहाँ पे खाने पीने खाबे के हवाले से मशहूर हैं ये दो शहर। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए हमारी जो मार्केटिंग मिक्स है वो डिफरेंट होगा, जो दूसरे इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए हमारा मार्केटिंग मिक्स है वो डिफरेंट होगा। उसके बाद नेबरहुड का, जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसके नेबरहुड में कैसे है, यानी कि आप किसी पोश एरिया में रह रहे हैं, किसी मिडिल क्लास एरिया में रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सारी मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सारी जो है ना वो एलीट फैमिलीज रहती हैं, ये नेबरहुड में चीज़ें आ जाती हैं। अब एक अगर किसी पोश एरिया में रहने वाली फैमिलीज़ हैं तो उनकी ज़रूरियात अकॉर्डिंगली चेंज होंगी, तो मिडिल क्लास में रहने वाले लोग हैं तो उनकी ज़रूरियात अकॉर्डिंगली चेंज होंगी उनकी। सिटी और मेट्रो साइज़, सिटी का आपके शहर का साइज़ कितना है, ठीक है, पहले था किस शहर से बिलोंग करते हैं उसमें कि सिटी का साइज़ कितना है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपका जो इस्लामाबाद है वो शहर तो जो है ना वो ठीक है, उसका साइज़ भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम जितना एरिया इस्लामाबाद ने कवर किया है इतना ही एरिया को अगर हम लाहौर पे अप्लाई करें, उतने लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी, उस एरिया के हवाले से इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों की तादाद कम होगी, ठीक है। आपका सिटी का साइज़ क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी से मुराद है कि वो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे लोग कितने करीब करीब रहते हैं या कितने फासले पे रहते हैं। अगर आपने लाहौर वगैरह विज़िट किया हो या ऐसी जो प्रॉपर मोहल्ला सिस्टम है वहाँ पे साथ साथ घर जुड़े हुए हैं, छतें जो है ना अब तो इतनी वो कह लें कि नहीं रह गई, पहले जो कि छतें भी आपस में जुड़ी हुई हैं वगैरह, वहाँ पे कंजस्टेडनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद में ये सूरत हाल नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट, मौसम, अगर हम मौसम की बात करते हैं कि आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित है, आजकल इलेक्शन चल रहा है गिलगित में, गिलगित है, आपका जो नारायण खगान है, मरी है, इस तरह के जो एरियाज़ हैं उनका क्लाइमेट कंपैरेटिवली सर्द होता है, ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो मैदानी इलाके हैं। मैदानी इलाके फैसलाबाद है, आपका गुजरांवाला है, नारवाल है, अब इनकी निस्बत उनका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। अब जो ऐसे लोग जो सर्द इलाके में रहते हैं उनकी जो ज़रूरियात वो डिफरेंट होती हैं उन बनिस्बत उन लोगों उनके जो गर्म इलाके में रहते हैं। जो सर्द इलाके में रहते हैं उनको जैकेट्स, जर्सी, वो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरे साल में, वो ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरे साल में। लेकिन जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो ड्राई फ्रूट कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को ड्राई फ्रूट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो कॉटन का कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे कपड़े जिनके अंदर गर्मी कम लगे, गर्मी का एहसास कम हो, वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिफरेंट जो जोग्राफिया के लिहाज से भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ज़रूरतों पे, हमारी प्रेफरेंस पे, हमारी जो है वो परचेजिंग बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए एज ए मार्केटर मेरी प्रोडक्ट जिस मार्केट में जा रही है उस मार्केट में जोग्राफिक बेसिस पे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और अगर हमें उन डिफरेंसेस का पता होगा तो हम उस बेस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक से मुराद के आपकी अपनी
पर्सनल एक जो कस्टमर है उसकी जो इंडिविजुअल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके इंडिविजुअल जो फैक्टर्स हैं वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लाइक एज के, जिस आपके जितने भी मार्केट में लोग हैं उनमें से कितनी एज ग्रुप के लोग हैं। जैसे आप मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं कि जी एक है जिनकी एज 5 से लेकर 12 साल तक है, दूसरे हैं 12 से लेकर 25 साल तक है, तीसरे 26 से लेकर 40 साल तक है। आप इस तरह की विंडोज़ बना लेते हैं कि जी एक विंडो में कितने कस्टमर जो है फॉल करते हैं। ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो किस एज ग्रुप के लिए है। लाइक अब जो है अब डायपर्स बनते हैं, अब डायपर्स बनते हैं, डायपर की 2-3-4 कैटेगरीज हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखते हैं कि स्मॉल साइज़ होता है, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, ये तो जो है ना बच्चों के लिए 3-4 कैटेगरीज हैं। ये उन्होंने एज की बेस पे डायपर्स को कैटेगराइज किया है, क्योंकि डिफरेंट एज के बच्चों के लिए डिफरेंट साइज़ का डायपर चाहिए होता है। अगर हम इसी को थोड़ा मज़ीद एक्सटेंड करें इस एग्जाम्पल को, तो आपके जो लोग होते हैं जिनको वॉशरूम जाने का मसला है, मैच्योर होते हैं, ठीक है, लाइक उनकी एज वो जवान या बूढ़े हैं, लेकिन किसी बीमारी की वजह से या इस तरह के किसी वो हैंडीकैप होने की वजह से जो है वो वॉशरूम जाने का उनका इशू होता है, तो वो अडल्ट डायपर्स भी जो है ना वो मिल जाते हैं आप लोगों को। अब ये डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए आप लोग डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, एज की बेस पे भी आप मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर की बेस पे मार्केट को सेगमेंटाइज किया जा सकता है, यानी कि मेल के लिए, फीमेल के लिए मेल की और ज़रूरियत होती हैं, फीमेल्स के लिए और ज़रूरियत होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप पर्सनल केयर की बात कर लें, ऐसी जो अब आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आपके ये जो बॉडी लोशंस होते हैं इनकी डिमांड जो वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फीमेल्स के लिए आमतौर पर बॉडी लोशन और होते हैं, मेल्स के लिए और बॉडी लोशन होते हैं, क्योंकि उनके स्किन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्किन की जो कंपोजिशन है, स्किन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है मेल की और फीमेल की। तो इनके लिए जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उनके शैम्पूज़ हैं, चाहे उनके वो सोप्स हैं, डिफरेंट किस्म के बॉडी सोप्स हैं, या चाहे उनके वो आ जाती हैं, अभी मैं बात कर रहा था क्रीम्स और लोशंस हैं, उनकी जो है ना वो डिफरेंट लोगों जेंडर्स की डिफरेंट डिमांड है। कपड़ों की बात कर लें, फीमेल क्लॉथिंग आपको डिफरेंट नज़र आती है, मेल क्लॉथिंग आपको डिफरेंट नज़र आती है। आप किसी अच्छे स्टोर में चले जाएँ, वहाँ पे आपको बाकायदा कैटेगराइज नज़र आएगा कि ये फीमेल सेक्शन है, ये मेल सेक्शन है। यहाँ पे जो है ना मेल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे फीमेल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट हैं। ये डिवीज़न क्यों है? क्योंकि इनकी ज़रूरियात डिफरेंट हैं। अब फीमेल एक कस्टमर की प्रोडक्ट्स मेल कस्टमर आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, एंड वाइस वर्सा कि एक मेल कस्टमर की या एक मेल की जो प्रोडक्ट है वो एक फ़ीमेल इस्तेमाल करने में रिलक्टेंट होगी, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए बनी नहीं है, वो उसकी ज़रूरियात को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जेंडर के बेस पे भी आप लोग जो है ना अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो और काफ़ी सारी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी जिसमें जेंडर के बेस पे जो है ना वो डिवीज़न की होती है मार्केट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली साइज़। फैमिली साइज़ में कि फैमिली का साइज़ क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ये जो चीज़ है इसमें आ जाती है आपका लाइक आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में आ जाता है कि जी आपके जो है ना वो माँ बाप और उनके बच्चे, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जो आपकी जॉइंट फैमिली है, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें आपका माँ बाप बच्चे, भाई के बच्चे, ठीक है, भाई की फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारी की सारी इसको लोग जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब जॉइंट फैमिली की ज़रूरियात जो हैं वो और होती हैं, आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली की ज़रूरियात और होती हैं। अब जॉइंट फैमिलीज़ में अगर आपको मैं हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में, इंडिया में ये चीज़ थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा यहाँ पर जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा कह लें कि जो ट्रेंड है, रुझान है, लोग अक्सर जो है जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। अब जॉइंट फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल एक भाई की बेगम जो है वो अपने बच्चे के लिए कोई कपड़े ले आई है, तो दूसरा जो भाई है उसकी जो है ना बेगम अपने बंदे को कहती है कि जो है ना वो फलानी जड़ी अपने बच्चे वास्ते फलाने कपड़े लेके आई है, फलाने शूज़ लेके आई है, मैं भी फलाने शूज़ या फलाने कपड़े लेके आने ने, ठीक है। और वहाँ पे वो देखा देखी भी काफ़ी सारी स्पेंडिंग होती है। अब उसके बच्चों को चाहे उन कपड़ों की ज़रूरत है या उन शूज़ की ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ नहीं देख रहे, लेकिन सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी क्योंकि मेरा जो वो है मेरी जो
देवरानी या जेठानी अपने बच्चे के लिए फ़लाँ कपड़े लेके आई है, तो जो है ना मुझे भी अब फ़लाँ चीज़ चाहिए। अभी सारे जॉइंट फैमिली की जो है ना वो कारस्तानी है। न्यूक्लियर फैमिली में जो है उनको जिस चीज़ की ज़रूरत, बाकायदा ज़रूरत महसूस होगी, उन्होंने वही चीज़ जो है ना परचेज़ करनी है। इस तरह अगर आप जॉइंट फैमिली में देखें तो एक चीज़ होती है कि जी अगर आप ने कोई खाने पीने के लिए कोई फ्रूट लेके जाना है, कोई ऐसी चीज़ लेके जानी है अपने घर में, आपको फिर पता तो लेके जानी सब के लिए लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी लेके जानी पड़ेगी, भाई की फैमिली के लिए भी लेके जानी पड़ेगी, अपनी फैमिली के लिए भी लेके जानी पड़ेगी। तो एक जो तनख्वाहदार बंदा है, मिडिल क्लास बंदा, वो कहते यार इन्हें बंदे वास्ते मैं कितने लैके जाऊँ, मैं लैके जाता ही नहीं है मैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली पता है कि जी मैं हूँ, बेबी है और बच्चे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, वो थोड़ी क्वांटिटी में वो फ्रूट वगैरह या जो से बीस ताकि खाने पीने के शशका करने को, याशी करने को दिल करे तो ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को उन्होंने वो नहीं करना, डील नहीं करना उन्होंने, ठीक है। ये आपका फ़र्क है फैमिली साइज़ के हिसाब से कि डिफरेंट फैमिली साइज़ में डिफरेंट किस्म की जो है ना आपकी वो नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आप लोग अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ जाता है फैमिली लाइफ साइकिल। आपकी फैमिली लाइफ साइकिल किस स्टेज पे है? फैमिली लाइफ साइकिल डिफरेंट जो है ना वो आप एज ए कस्टमर देखें, आप एज ए फैमिली डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। पहले बच्चे हैं, आप बच्चे के साथ आप जब बड़े हो रहे हैं तो आप जो है ना वो आप यूथ में आ गए, लेकिन स्टिल यू आर अनमैरिड। अब अनमैरिड हैं, उसके बाद अगली स्टेज इसमें जाती है यू आर मैरिड बट यू डोंट हैव एनी किड, ठीक है। मैरिड है लेकिन अभी बच्चे नहीं हैं। उसके बाद है कि जी मैरिड हैं, बच्चे हो गए हैं, ठीक है, बच्चे अभी छोटे हैं। मैरिड हैं, बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं। मैरिड हैं और बच्चे अभी जो है ना कॉलेज गोइंग हैं। मैरिड हैं, बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। उसके बाद आप मैरिड हैं और जो है ना वो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी आगे से मैरिड हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि आप ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं, यानी कि इट स्टार्टिंग फ्रॉम कि यू आर सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम यू आर अ ग्रैंड पेरेंट, यानी कि सिंगल से लेकर ग्रैंड पेरेंट तक आप जो है ना किस स्टेज में आप फॉलो करते हैं, उसको जो है ना उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी ज़रूरियात जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा, ऐसे कस्टमर, आपको एक टर्म बताता चलूँ, ऐसे कस्टमर जो कि मैरिड हैं लेकिन उनके अभी बच्चे नहीं हैं, उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी नेस्टर्स। ऐसे लोग जिनका घोंसला भी खाली है उसको एम्प्टी नेस्टर्स बोलते हैं। बहरहाल अब डिफरेंट फैमिली की स्टेज पे आपके डिफरेंट जो है ना वो ज़रूरियात होती हैं। अगर आप फैमिली लाइफ साइकिल की उस स्टेज में हैं जहाँ पे आपके बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, तो आपका जो मेजर एक्सपेंस है, आपका मेजर एक्सपेंस होगा उनकी स्टेशनरी पे, उनकी जो यूनिफॉर्म्स पे, आपका मेजर एक्सपेंस उस पे होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप जाएं, अगर आपका बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने उनकी शादी करनी है, तो आपको फिर मेजर फोकस क्या हो जाएगा, आपके जो मेजर एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे आएंगे, आपके मेजर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके आ जाएंगे उनकी शादी की तैयारियों में। अगर कोई बेटी है तो उसका जहेज वगैरह बनाना है, बेटा है तो आपने उसके शादी के फंक्शन के लिए आपने जो है ना वो सेविंग वगैरह इकट्ठी करनी है। आपका जो ना जो एक्सपेंडिचर जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे फ्रॉम एजुकेशन टू देयर मैरिज। अब वो आप फैमिली की किस स्टेज पे है फैमिली लाइफ साइकिल की, उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंडिचर भी आपके वेरी करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट डेमोग्राफिक वेरिएबल है वो है इनकम। आप इनकम के बेस पे भी मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो मिडिल क्लास इनकम से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम लेवल एक फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक ऐसा कस्टमर ग्रुप है जिनकी इनकम जो है ना 1 लाख रुपया पर मंथ है। दूसरा ग्रुप है जिनकी जो है ना वो 50,000 या उससे कम है एक मंथ में, किसी की ऐसी जो 5 लाख या उससे कम है एक मंथ में। अभी डिफरेंट जो है इनकम के ग्रुप आपने जो है ना वो इनकम के बेस पे कस्टमर को डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम एक और देखते हैं कि आपने सेगमेंट किया कि जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कोई कैफ़े बनाना है या इस तरह की कोई अपने हॉस्टल बनाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जो पर मंथ पॉकेट मनी है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये, दूसरा है जिसकी पर मंथ पॉकेट मनी 10,000 रुपये, तीसरा जिसकी पर मंथ पॉकेट मनी 15,000 रुपये। अब जिसकी पॉकेट मनी जितनी ज़्यादा है वो उतनी ही बेहतर और अच्छी क्वालिटी की रहाइश या फूड वो अफोर्ड कर सकता है। आप इनकम की बेस पे भी मार्केट को सेगमेंटाइज कर लेते हैं। आप गाड़ियों का जिक्र कर लें
कि जो अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है ना वो अच्छी गाड़ी की तरफ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अच्छी गाड़ी से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है ना वो GLI या ग्रैंडी या होंडा सिटी या इस तरह की जो ब्रांड जो बेहतर कंपैरेटिवली बेहतर गाड़ी हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनकी तरफ जाते हैं। जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटी गाड़ियों में लाइक आपकी सुजुकी की कल्टस है, सुजुकी मेहरान है, ठीक है, वो इस तरफ आ जाते हैं, या यूनाइटेड की जो ब्रेवो है वो इस तरफ आ जाते हैं। आपकी जो इनकम है, आप इनकम के बेस पे भी अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इनकम ग्रुप्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं। जो उनकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनके स्पेंडिंग बिहेवियर होंगे। जो उनके स्पेंडिंग बिहेवियर हैं उनके अकॉर्डिंगली ही जो है ना वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग इनकम के बेस पे भी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है ऑक्यूपेशन की बेस पे। आप ऑक्यूपेशन की बेस पे भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ग्रुप्स में डिफरेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन की बेस पे भी डिफरेंट इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। अब जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी जो वो ज़्यादातर स्पेंडिंग होगी, उनकी ज़्यादा स्पेंडिंग ये होगी कि हम लोग जो है ना वो जो है CVs वगैरह की प्रिंटिंग पे या इस तरह के कोई टेक्निकल कोर्स कर लें, ठीक है, उस बेस पे भी आ जाता है। या अगर कोई स्टूडेंट है वो भी बेसिकली है तो अनएम्प्लॉयड है लेकिन ऑक्यूपेशनल कैरियर से देखें तो इफ़ ही इज़ लर्निंग तो वो जो है ना वो अपनी स्किल्स लर्निंग के ऊपर स्पेंड कर रहा होगा। अगर एक बंदा जो है अपना बिजनेस कर रहा है उसकी ज़रूरियात डिफरेंट होती हैं। एक बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है, अगर कोई लेट्स से किसी बैंक में जॉब कर रहा है तो उसकी ज़्यादातर जो स्पेंडिंग होगी वो उसकी जो है ना वो उसके ड्रेस के ऊपर होगी। उसके ड्रेसिंग क्योंकि मैटर करती है उसके जॉब्स के अंदर। उसने जो तरह तरह की टाई, ड्रेस शर्ट्स, ड्रेस पैंट्स इस तरह की चीज़ें उसको चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल स्टेटस के हिसाब से भी आपकी जो है ना वो ज़रूरियत वेरी करती हैं। एजुकेशन, जो बंदा जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी ज़रूरत अकॉर्डिंगली इतनी चेंज होती हैं। जो बंदा जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है फॉर एग्जांपल उसको चाहिए कि वो मोबाइल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर हो। लेकिन एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीचर मोबाइल के या लैपटॉप के यूज़ ही नहीं करने आते, उसको ऐसा फ़ोन चाहिए जो कॉल सुनने और कॉल करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अब एजुकेशन के हिसाब से भी आपकी ज़रूरियात जो है ना वो वेरी करती हैं। इसी तरह अगर देखें एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको बुक्स पढ़ने का शौक़ भी है, बुक रीडिंग का उसकी हैबिट है या उसको इंटरेस्ट है, तो वो जब भी उसकी जो इनकम का जो मोस्टली पार्ट है वो उसका एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होगा, बुक रीडिंग किताबें ख़रीदने पे उसके ऊपर स्पेंड होगा। लेकिन एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ने लिखने का शौक़ भी नहीं है, तो उसका ज़्यादा ऐसा स्टेशनरी के ऊपर या बुक्स के ऊपर स्पेंड नहीं होगा। इसके बाद रिलीजन आ जाता है। रिलीजन से मुराद कि आपका मज़हब क्या है। अब देखें हम अगर हम बात करें अब पाकिस्तान के अंदर जो मेजर जो रिलीजन है वो आपका इस्लाम है। अब इस्लामिक जितने भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर अरबों रुपया जो है ना वो स्पेंड किया जाता है। अगर आप लोग बात करते हैं जब ईद मिलादुन्नबी या ईद उल अज़हा या इस तरह के जब इवेंट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली नए कपड़े बनाने को प्रेफर किया जाता है। कस्टमर्स नए कपड़े बनाते हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी, तो उन दिनों में काफ़ी जो है ना वो बढ़ जाता है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस तरह अगर आप लोग बात करें जो आशूरा के दिन हैं, आशूरा के जो दिनों में जो काला कपड़ा है, क्योंकि उन दिनों में जो जो हमारे अहले तशरीफ़ भाई हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं वो काले कपड़े को जो ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उन दिनों में जो काले कपड़े की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो क्रिसमस के दिनों में या इस तरह के जो उनके इवेंट्स हैं उन दिनों में केक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, केक्स की कंजप्शन ज़्यादा होती है, तो बेकरी के ऊपर केक्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। इस तरह आपके जो सिख जो हैं रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने जो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हिसाब से या उनके जो है ना वो जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनके हिसाब से उनकी जो कृपान है या उनकी जो पगड़ी है उनकी उस हिसाब से डिमांड होती है। और डिफरेंट रिलीजन्स की बना पर डिफरेंट बेस पर सेगमेंटेशन जो है ना की जाती है। आप प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कहीं ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आप लोग आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे भी कि अब मैकडोनल्ड्स है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें मैकडोनल्ड इंडिया के अंदर बीफ का बर्गर सेल नहीं करता, हालांकि मैकडोनल्ड का जो बीफ बर्गर है वो उनका काफ़ी अच्छा बर्गर गिना जाता है। अब मैकडोनल्ड जो इंडिया में बीफ का बर्गर इसलिए नहीं सेल करता क्योंकि उनका जो मज़हब है, इंडियन जो कस्टमर्स हैं
उनका मज़हब ये कहता है कि जब गाय उनके लिए एक मुक़द्दस जानवर है, तो इसलिए वहाँ वो जो है वो अपने गाय को ज़िबा करना उसकी शान में गुस्ताखी समझते हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए मैकडोनल्ड जो है वो इंडिया के अंदर बीफ बर्गर सेल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ पे बीफ बर्गर सेल करेगा तो वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो है ना वो मजरूह हो गए, उनके जो है जज्बात मजरूह हो गए। अल्टीमेटली जज्बात मजरूह होने की वजह से वो कस्टमर जो है मैकडोनल्ड से नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो वहाँ पे अब मज़हबी बुनियादों पे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर हम मज़हब की ही एग्जांपल लें, जैसे ईद की बात कर रहा था, ईद वाले दिन मीठा खाने का काफ़ी रुझान है, तो आपको डिफरेंट किस्म की सवैयाँ या जिसे आप बाज़ार में फ्योनियाँ कहते हैं, सवैयाँ भी फ्योनियाँ, उनकी कंजप्शन उन दिनों में काफ़ी बढ़ जाती है। रमज़ान में खजूरों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, अफ्तारी के लिए। अब डिफरेंट वो रिलीजियस जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। उस बेस पे भी आप लोग अपनी मार्केट्स को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद है रेस, ठीक है, नस्ल परस्ती, ठीक है, नस्ल परस्ती नहीं, नस्ल, सॉरी, ठीक है। अब जो नस्ल है, आप किस नस्ल से बिलोंग करते हैं? नस्ल से मुराद अगर हम आप लोग वो देखते होंगे कि जी ये अरब नस्ल से है, ये एशियाई नस्ल से है, ये जो है ना वो अफ्रीकन, जिससे आप लोग मूवीज़ में भी देखते होंगे, वैसे भी जो निग्रोज़ हैं, काले लोग हैं, इस तरह जो अंग्रेज़ हैं उनको वाइट्स कहते हैं उनको। अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है ना वो ज़रूरियात होती हैं। आपके जो निग्रोज़ हैं जो कि हबशी नस्ल से हैं, उनके आप लोग देखें, उनके जो बाल हैं, उनके बाल बहुत, उनके साइज़ आमतौर पर बड़े नहीं होते। उनके जिस तरह आम बाकी लोगों के बाल होते हैं सिल्की होते हैं, जो मेल्स हैं ना निग्रोज़, उनके बाल आमतौर पर उस तरीके से सिल्की नहीं होते, उनके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज कस्टमर्स। तो उनके लिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो कंघियाँ हैं या वहाँ उनके लिए जो शैम्पूज़ हैं वो और तरह की होंगी, लेकिन और वो आमतौर पे ज़्यादा जो है ना मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। उनके जो जीन्स के अंदर जेनेटिकली ये चीज़ शामिल है कि वो जो है ना उनकी नस्ल में शामिल है कि वो मजबूत असाब और मजबूत जिस्म के मालिक वो लोग होते हैं। अब उनके कद वगैरह भी उनके ज़्यादा होते हैं, उनकी ज़रूरियात जो है वो डिफरेंट होती हैं। और जो है ना वो आपके बाकी जो रेसेस हैं उनकी ज़रूरियात डिफरेंट होती हैं। जनरेशन्स की बात करें, जनरेशन का मैंने पहले आप लोगों को ऐसे बताया कि अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं या आप जो है वो पेरेंट्स हैं या यू आर अ किड, डिफरेंट जिस जनरेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं उस जनरेशन के अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरियात डिफरेंट होती हैं। और नेशनैलिटी की अगर बात करें, नेशनैलिटी में जो है ना वो आप किस पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं, उस बेस पे भी आपकी ज़रूरियात जो डिफरेंट होती हैं। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, ऐसे जो पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, चाहे यूएई में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनके जब भी नेशनल डे आता है पाकिस्तान का, ठीक है, 14 अगस्त, तो वहाँ पे दे प्रेफर टू होल्ड अ फ्लैग, ठीक है, वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रीन और वाइट जो कपड़े हैं उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, हालांकि वो दूसरे ममालिक में रह रहे होते हैं। किस पर्टिकुलर नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर नेशनैलिटी के हिसाब से भी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने कस्टमर को जो है ना वो प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है और कस्टमाइज़ करना पड़ता है। और वो ऐसे ही होगा जब आप इस बेस पे अपने कस्टमर को सेगमेंटाइज करते हैं।